एचपी लिमिटेड के स्टॉक से दो खास मेहमान है हमारे साथ तैयार, विकास सेठी साहब, राजेश वालिया साहब, करते हैं उनका स्वागत। सेठी साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल, जो अभी 510 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि सोलर ग्लास बनाती है, एक मोनोपोली टाइप का काम है इनका। और अभी हम पीटीसी के भी चेयरमैन को सुन रहे थे, तो उन्होंने भी कहा किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। तो सरकार का भी बहुत बड़ा फोकस है और ये कैपेसिटी 2 to 3x होने जा रही है आने वाले कुछ 2-3 सालों में ही, तो उसका एक बड़ा फायदा होना। और दूसरी बात यह कि इन्होंने 2 कंपनियां यूरोप में एक्वायर करी है, एक इंटरफ्लोट नाम की और एक जीएमबी नाम की कंपनी है। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जीएमबी का पूरा नाम, जर्मनी की कंपनी है। और वहां पे जिस तरीके से अब खबरें चल रही है कि यूक्रेन का ग्रीन रिकंस्ट्रक्शन होगा, इन द सेंस की रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस होगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन गैस सप्लाईज फ्रॉम रशिया। और कई सारी कंट्रीज इस रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद उस तरीके से सोच रही है, तो वहां पे भी बहुत बड़ी कैपेसिटी ऐड हो रही है सोलर एनर्जी की, तो उसके लिए भी इस कंपनी को बहुत फायदा होगा। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं, अराउंड 21-22%। डेट लेवल्स भी 0.2 पे बहुत ही कंफर्टेबल है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, टारगेट है 650 रुपए का इन 9 to 12 मंथ्स। ओके, 650 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये है लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर सेठी साहब की पसंद। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी मैस्टेक। स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद 7 से 8 महीने का एक कंसोलिडेशन लोअर बैंड पे हुआ है और अब जिस तरीके से मंथली वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बने हैं, स्टॉक अपने ही सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हुआ और जो ब्रेकआउट बने हैं वीकली चार्ट मंथली चार्ट पे, हमें लगता है ये स्टॉक में अब एक बड़े करेक्शन के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हुआ है और स्टॉक अब अपने अप मूव के लिए वापस से रेडी होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के टारगेट जो आना चाहिए करीब 2250 से 2300 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। कोई भी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1850 के आसपास, तो मैस्टेक होगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म पिक। ओके, तो मैस्टेक है लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर खरीदारी करने के लिए आए पालिया साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई 1850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार है। जैन साहब बताएं सर आपकी 10 की कमाई का शेयर। बिल्कुल एक रेगुलरली रेकमेंड करने वाला स्टॉक, और मैंने और हमारे पैनल में सबने ही इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, और वो स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज। अगेन एक बहुत ही करेक्टेड स्टॉक। देखिए शुगर स्टॉक्स थोड़ा चल रहे थे, वहां पे भी कंसोलिडेशन हुआ है और रिजल्ट्स अभी इसके आने बाकी है। तो मुझे देखिए प्राज इंडस्ट्रीज में एक सबसे बढ़िया बात यह लगती है कि ये जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, और जब भी हम अभी भी ग्रीन की बातें कर रहे थे, तो एक ग्रीन थीम और जब भी बायो इकोनॉमी और ये सब की बातें आते हैं, तो प्राज इज वन ऑफ द टॉप माइंड रिकॉल्स, और करेक्ट काफी हो चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है, डाउनसाइड रिस्क कम है, और इन लेवल्स पे देखिए सबसे बढ़िया बात है कि ऊपर का लेवल्स 462 का दिख रहा है, उसके सामने आज इन लेवल्स पे मिलता है। तो और मार्केट्स इतने चल चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप, तो इट कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी। जिन्होंने मिस किया, जिनको फोमो हो रहा है कि हमने मिड कैप स्मॉल कैप छोड़ा, मिस किया, तो ये एक स्टॉक है जहां पे आप राइड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से देखिए आने वाले दिनों में 400 रुपए का टारगेट तो बहुत आराम से अचीव करेगा, और जो हाईज है 462 के, इसको भी क्रॉस करेगा, क्योंकि कंपनी अपने हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे दिसंबर तक के क्वार्टर में, और दिसंबर का जो क्वार्टर था बेस्ट एवर क्वार्टर था, 62 करोड़ का पैट। थिंग्स आर गुड, रिजल्ट्स आर कमिंग गुड, और आगे अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी दिखती है। कंपनी का ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत बढ़िया है, 1985 से कंपनी कार्यरत है, प्रेजेंस करीब 80 कंट्रीज में है कंपनी का, और ग्लोबल कंपनी है। इथेनॉल प्लांट बनाने के लिए, एनवायरमेंट, एनर्जी, एग्री प्रोसेसिंग, इन सब इंडस्ट्रीज के लिए सॉल्यूशंस देती है। बहुत ही क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, बहुत पुराना मैनेजमेंट, और सबसे बढ़िया बात है एक अभी 2021 में कोई अवार्ड मिला था इनको, सेकंड हॉटेस्ट कंपनी थी वर्ल्ड के, मतलब 50 हॉटेस्ट कंपनीज में से, ग्लोबल बायो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी थी। तो एक इस तरीके की कंपनी, और करीब अच्छे खासे इनके पेटेंट फाइलिंग्स भी है, और 60 करीब इंटरनेशनल पेटेंट्स उनको मिले हुए हैं।
जीरो डेट कंपनी है, कैपिटल गुड्स के सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी, दिसंबर के रिजल्ट्स का मैंने बताया ही, और टीटीएम बेसिस पे भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स कमाई हुई है। और एफआईआईज डीआईआईज ने मार्च के क्वार्टर में भी अपनी स्टेक को मार्जिनली भले ही बढ़ाया हो बट बढ़ाया है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 26% से ज्यादा एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का बढ़िया है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे है नहीं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 450 440 के टारगेट्स के लिए आने वाले कम से कम 6 से 9 महीने के लिए लेना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए प्राज इंडस्ट्रीज, जहां पर जैन साहब का है भरोसा। एक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी हिमांशु जी की तरफ से, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। माफी, हिटमैन हिमांशु है, बताएं सर। देखिए, बैंक निफ्टी में जो एक सपोर्ट लेवल की बात सुबह डिस्कस की थी 43,750, 43,800, वो डिप पिछले कुछ मिनटों में आता हुआ नजर आया, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और शायद ये एक वन एंड ओनली चांस है बैंक निफ्टी के पास। इस लेवल से अगर यहां पर खरीदारी देखने को मिलती है, बाजार इस लेवल को होल्ड करता है, तो यहां से नया हाई बनने की जो रैली है वो बनती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है 44,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं, जो कि अभी 190 रुपए के आसपास ट्रेड करती है। इसको 170 190 के जोन में खरीदारी करें। 120 रुपए का, यानी कि कैलकुलेटिव 70-80 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है, ये लगाना है। और मुझे लगता है कि यहां पर बने रहें। पहला टारगेट 300 रुपए का, दूसरा टारगेट 380 रुपए का, मतलब ऑप्शन दुगना होने का प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, जो सेटअप है, सिनेरियो है। तो मुझे लगता है काफी एक अच्छा लेवल है बैंक निफ्टी में एक नए हाई के लिए प्ले करने के लिए। 44,000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये सपोर्ट टूटती है बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि जो तेजी की एटलीस्ट जो मेरा व्यू है वो नेगेट होता हुआ नजर आ सकता है, और फिर शायद कुछ और कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आए। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो डिप है, जिसका हम सुबह से या पिछले फ्राइडे को भी डिस्कस कर रहे थे, यहां से यहां पर निफ्टी बैंक में खरीदारी बनते हुए नजर आ सकती है। तो 44,000 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेना है इसी मंथली एक्सपायरी का, 280 380 के टारगेट्स के लिए 120 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 280 300 320 ये है आपके लिए टारगेट्स, यहां पर खरीदारी करने की राय। और बैंक निफ्टी में बड़े टारगेट 300 380 के 120 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। 44,000 का इसी महीने की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लोअर लेवल पर मौका दे रहा है आपको खरीदारी का, बेहतरीन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए बढ़ते आगे, और एक बार जरा पोजिशनल पिक्स का वक्त है। पालिया साहब बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक मैस्टेक के बाद। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी वीआरएल लॉजिस्टिक। स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप पे एक फ्लैग फॉर्मेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है, और हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन या डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने, ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ पे, सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें यहाँ पे पोजिशनल टारगेट स्टॉक का लगता है करीब 760 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे वीआरएल लॉजिस्टिक बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 650 के आसपास, और अपसाइड का टारगेट 760 तक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये है आपके लिए वीआरएल लॉजिस्टिक्स, यहां पर खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से आती हुई पोजिशनल पिक के तौर पर। सेठी साहब को पसंद आया है बोरोसिल रिन्यूएबल लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सेठी साहब बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी पोजीशन पिक है, एक पसंदीदा स्टॉक है जो हाल ही में मैंने एज ए शॉर्ट टर्म पिक भी रिकमेंड किया था, गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो अभी 471 के आसपास ट्रेड करता है। ये कंपनी ओलियोकेमिकल्स, फिर सर्फेक्टेंट्स, केमिकल्स, एनिमल फीड और क्रॉप प्रोटेक्शन, इस तरह के कारोबार में है। 30% से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं। दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ये अभी मार्च तिमाही के नतीजे भी कुछ 2-3 दिन पहले आ गए, नतीजे अच्छे थे। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है, 15-16 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इस तरह की कंपनियां 45-50 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। बाकी इसमें एक बहुत ही जबरदस्त वैल्यू है, जो मैंने पिछले दिनों भी समझाया था कि ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है गोदरेज ग्रुप की, जो गोदरेज कंज्यूमर में अराउंड 23-24% स्टेक होल्ड करती है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 47%, गोदरेज एग्रोवेट में अराउंड 64.9% स्टेक होल्ड करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आती है 50,000 करोड़, जबकि इस कंपनी की मार्केट कैप है सिर्फ 16,000 करोड़ के आसपास। तो इस तरह का डीप डिस्काउंट है इनकी, खाली वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज को ही देखें तो उसके हिसाब से भी। बाकी अच्छा खासा कारोबार है, इस क्वार्टर में करीबन 350 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। तो इस तरह की कंपनी है, मुझे लगता है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। यहाँ पे बहुत अच्छी गुंजाइश है इस स्टॉक को अच्छे रिटर्न्स देने की, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 510 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 455 रुपए का।
455 स्टॉप लॉस, 510 के टारगेट के गोदरेज इंडस्ट्री में खरीदारी। एक जल्दी से क्विक सवाल मैं बग्गा साहब से भी लेना चाहता हूं। बग्गा साहब, कल थोड़े थोड़े ऐसे संकेत आए पावेल साहब की तरफ से कि शायद वो ब्याज दरें अब ना बढ़ाएं। सीरियसली ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे हल्के फुल्के में बोल के निकल गए? हमें उनको सीरियसली लेना है कि नहीं? नहीं, सीरियसली मार्केट तो ले रहा है अनिल जी, बिल्कुल। अच्छा। और नील काशकारी जो मिनियापोलिस फेड के अध्यक्ष हैं, जो काफी डविश होते थे, हॉकिश हो गए थे पिछले एक साल से, उन्होंने भी कहा कि शायद ये टाइम है अभी पॉज करने का। तो मुझे लगता है कि पॉज करेंगे, जून 14 को नहीं बढ़ाएंगे रेट, अनलेस ये जून की जो इन्फ्लेशन आती है बड़ी तेजी से बढ़े, उसका कुछ कारण दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट एक सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ अग्रसर है अमेरिकन इकोनॉमी। और बाकी तेल की कीमतें देखिए, कमोडिटीज की कीमतें देखिए, खाद्य पदार्थों की कीमतें, सब में सॉफ्टनेस है, तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। तो पावेल साहब ने क्या कहा कि बैंकिंग क्राइसिस के चलते हमने उसको काबू में तो कर लिया है, बट उसके चलते जो डिसरप्शन होगी उसके कारण हो सकता है हम इतना रेट नहीं बढ़ाना पड़े। तो मार्केट इसको देख के काफी खुश थे, बट फिर ये डेट सीलिंग और जैनेट येलन का बयान आ गया बैंकिंग मर्जर्स पे, तो उसके कारण अमेरिकी मार्केट बंद होते हुए गिर गए थे। बट ओवरऑल पावेल की तरफ से डविश ही था कि अभी हो सकता है इतने रेट हाइक ना करने पड़े। तो ये लगता है कि पॉज हो जाएगा 14 जून को अनिल जी। फिर 14 जून को पॉज होने की पूरी पोजीशन। सर अच्छी खबर, इतनी बढ़िया, बहुत लेट सुनाई आपने। अच्छा, अच्छी खबर से याद आया, अच्छी खबर दो है मेरे पास जी। एक तो आज सेठी साहब का हैप्पी बर्थडे है। अरे वाह, तो बहुत देर बाद पता चला एक्चुअली मुझे, क्योंकि पहले सेठी साहब आज तो आपको कुछ कलरफुल ऐसे कपड़े पहन के आना चाहिए जिससे देखते ही पता चल जाए कि बर्थडे आदमी है। मतलब और उल्टा, मतलब ज्यादा आप सोवर होके आए। पहले तो बधाई स्वीकार करें, उसकी कोई खास वजह? थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। मना तो रहे ना आप? हाँ नहीं अनिल जी, जैसा अब कोई वो वाला बर्थडे नहीं, कोई 50th बर्थडे है, 50th तो चला गया, तो अनिल जी रेगुलर बर्थडे है तो मनाने तो है ही है, बट उतनी वो नहीं है अनिल जी। मतलब ऐसी बड़ी पार्टी नहीं कि हम सब लोग आ जाएं, बस छोटी छोटी वाली। मान भी लिया। मान भी लिया। अच्छा भाई, तो जैन साहब का है, जैन साहब, हाँ जैन साहब भी थोड़ी देर में आएंगे, उनसे भी इंटरेस्टिंग बात करेंगे। बट एनीवे, एक बार हमारे पूरे पैनल की तरफ से और सारे दर्शकों की तरफ से सेठी साहब को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। सेठी साहब के ऊपर तो वो वाली टोपी बहुत जमती थी एक्चुअली। कौन सी? बर्थडे पे लगाते ना वो बच्चे, वो तो बहुत जोरदार लगती थी। सेठी साहब को लगा कि एक बार फोटो खींच के जरा डालिए ट्विटर पे, थोड़ा हमें भी मजा आए। चलिए बढ़ते आगे, और वक्त है एक और न्यूज सेगमेंट का। हमारे साथ एक और इंटरेस्टिंग कंपनी कार्यक्रम में हो रही है शामिल, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। 1994 में हुई थी शेयर इंडिया सिक्योरिटी की शुरुआत, और दिग्गज फिनटेक कंपनी है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग टूल्स देने का काम करती है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलेनियल्स को ट्रेडिंग का अलग तरीके का एक्सपीरियंस देने का कंपनी का इरादा है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में कंपनी का 5% से ज्यादा मार्केट शेयर है। इंटरेस्टिंग, 13,400 करोड़ से ज्यादा का डेली टर्नओवर है। 13,400 करोड़, वंडरफुल। ओके, आइए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कंपनी के एमडी, नहीं माफ कीजिए, कंपनी के प्रमोटर और सीईओ सचिन गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ और इसकी इनोवेटिव स्ट्रेटेजी बनाने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और रिटेल इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग के लिए नई तकनीक लॉन्च की है गुप्ता साहब ने। स्वागत करें उनका। उससे पहले एक बार जल्दी से मैं आपको नतीजे बता दूं। शुक्रवार को आए हैं नतीजे। कंपनी के आय में 16% की बढ़त दिखी है। कामकाजी मुनाफे में दमदार 40% का उछाल है, 155 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। मार्जिन 37% से 45% के पार, वाह। मार्जिन में बड़ी जबरदस्त उछाल दिख रही है, और मुनाफा भी 40% बढ़कर 107 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। तो हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बड़े दमदार नजर आ रहे हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मैं, जो आपके नंबर्स में बड़ी हाईलाइट मुझे दिख रही है वो है मार्जिन की। तो पहले मैं मार्जिन से शुरुआत करूंगा। क्या वजह रही कि सर मार्जिन से 45% के ऊपर निकलते हुए दिख रहे हैं? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, क्या ये अब तक के हाईएस्ट मार्जिन है कंपनी के लिए? जी अनिल जी, अब तक के हाईएस्ट मार्जिन है कंपनी के लिए। अनिल जी, सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, ये स्केल का बिजनेस है। जब आप एक स्केल पे बिजनेस को लेके जाते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन उस प्रतिशत में नहीं बढ़ता है जिस प्रतिशत में आपका रेवेन्यू बढ़ता है। तो इस वजह से इस साल हम लोग को हाईएस्ट मार्जिन देखने को मिले सर कंपनी में।
ये मार्जिन सर मेंटेन हो पाएंगे और इसमें सुधार की गुंजाइश है? जरा एक बार आउटलुक दे इस साल के लिए, वित्त वर्ष 2024 कैसे रह सकते हैं मार्जिन्स? सर हमें उम्मीद है कि मार्जिन और बेटर होंगे यहाँ से। ऑल्दो ये साल अनिल जी जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और कंपनी का फोकस भी यही है कि हम इस साल कई नए वर्टिकल्स में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं अनिल जी, जो कि पिछले बार जब मैं आपसे मिला था तो मैंने बताया था अपने आपको कि हम लोग रिटेल के लिए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एल्गो फॉर रिटेल के नाम से, जो कि हमारी सब्सिडरी कंपनी यू ट्रेड जिसने सारा टेक तैयार किया है। प्लस मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन में अनिल जी आप बहुत बड़ा उछाल देखेंगे हमारे बिजनेस में इस साल। और आप देख रहे हैं एसएमई मार्केट में जिस तरह से जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लिस्ट होने की, वहां पर शेयर इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करेगी। इंस्टीट्यूशनल डेस्क में भी आने वाले इसी साल के अंदर आप देखेंगे शेयर इंडिया का एक प्रेजेंस शुरू हो जाएगा। और थर्ड फोर्थ है सर एसजीएक्स निफ्टी, जो कि अब गिफ्ट निफ्टी के नाम से लिस्ट हो रही है जुलाई से। मुझे लगता है ये 3-4 चीजें मिला के एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए बनेगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस साल हम ये सारे वर्टिकल्स के अंदर कंपनी के लिए अच्छा बिजनेस लेके आएंगे और हमें उम्मीद है हम अपने मार्जिन पिछले साल वाले मेंटेन कर जाएंगे, कुछ बेटर ही होंगे। ओके अच्छा सर, एक जो मैं इस पूरी इंडस्ट्री में देख रहा था गुप्ता साहब की, ज्यादातर ब्रोकिंग कंपनी के नतीजे थोड़े कमजोर आ रहे हैं। आपकी रेवेन्यू भी 16-17% बढ़ी है, मुनाफा 40% बढ़ा है, तो इंडस्ट्री के ट्रेंड के विपरीत, और अगर मैं सही हूं जो मैंने पढ़ा है आप जरा कंफर्म कीजिए, 13,400 करोड़ का आपका डेली टर्नओवर दिख रहा है, क्या ये सही है? और दूसरा ये कि फिर ये ग्रोथ कहां से आई है, इतनी ग्रोथ जो इंडस्ट्री के ट्रेंड के विपरीत है, उस पर बताएं सर। सर मैं आपको बताता हूँ, शेयर इंडिया की जो यूएसपी है वो हमारा इन हाउस टेक है। वो टेक्नोलॉजी हमें एज देती है, जो हमारे एचएनआई क्लाइंट्स हैं, हमारे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एज देती है। तो जब तक मार्केट में एक्टिविटी वॉलेटिलिटी रहेगी तो हमारे जितने भी हमारा रेवेन्यू बेस उस पर डिपेंड करता है। हमारा रेवेन्यू बेस काउंटर पार्टिसिपेशन पे उतना डिपेंड नहीं है सर। और इस साल सर जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई है, शेयर इंडिया की करीबन 10 सब्सिडरीज हैं, जिसमें 2 टेक कंपनी है, एक एनबीएफसी है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये सब मिला के इस साल लगभग 30% कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में हमारी सब्सिडरीज की तरफ से आया है, जिससे कि हमें ज्यादा सस्टेनेबल बेस मिला है। ओके जो आपकी ग्रोथ में देख रहा हूं पिछले 2 से 3 साल की मुनाफे की भी, और साथ ही मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, मार्जिन्स में 2020 में आपके 32% थे, अब 45 पहुंच गए हैं, यहां भी आप कहने के और मजबूत हो सकता है। 2020 में आपका मुनाफा 41 करोड़ का था, पूरे साल का मुनाफा इस बार 331 करोड़ का है, यानी कि 3 साल में आपने मुनाफा करीबन 8-9 गुना किया है। तो ये जो तेज रफ्तार से जो ग्रोथ हो रही है, जरा एक अंदाजा दें सर, वित्त वर्ष 2024 किस तरह का रह सकता है? सर देखिए, हमने लास्ट 8 साल में जो हमारा कंपनी का सीएजीआर रहा है वो 77% रहा है। लास्ट 8 साल का सीएजीआर 77%। ये एक फंडामेंटल कारण है कि हमारी ग्रोथ जो इतनी बड़े नंबर्स में नजर आती है। सर जो आगे साल में हमें क्या लगता है कि हम बेस बड़ा हो गया, हो सकता है 77 से तो नहीं, पर आने वाले 5 साल में हमें उम्मीद है कि हम 30% सीएजीआर की ग्रोथ दर को मेंटेन रखने में पूरी कोशिश करेंगे सर। तो बहुत ही बढ़िया। तो वोलेटाइल मार्केट आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये बताएं सर कि आपने वो हाल ही में जो एल्गो लॉन्च करने की बात कही थी, यू ट्रेड, जरा उसके बारे में अपडेट दें, कहां तक पहुंचा है, रेस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है, जरा बताएं सर। सर उसका बीटा वर्जन टेस्टिंग में है और हम लोग 1 महीने के अंदर उसको फुली लॉन्च करने वाले हैं फॉर द जनरल पब्लिक। और क्योंकि उसकी स्ट्रेस टेस्ट अभी चल रही है और काफी कामयाब स्ट्रेस टेस्टिंग है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए इस साल के लिए सबसे बड़ा क्राउन होगा शेयर इंडिया के ऊपर। अभी सर हमारे टोटल मतलब अगले 2 साल के अंदर, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि हम 2 से 3 लाख कस्टमर टारगेट कर रहे हैं यूजिंग दैट रिटेल एल्गो प्रोडक्ट। और हमें उम्मीद है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके लिए रिटेल इंतजार कर रहा है, कोई ऐसी चीज उनको मिले जिससे कि वो लोग खुद इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए जो आज बड़े लोगों को अवेलेबल है। सर आज की डेट में कोई भी, चाहे हम कुछ भी कॉस्ट की बात करें, इफ यू पुट एनी ब्रोकरेज नंबर एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, वो इतना बड़ा हो जाता है कि कस्टमर के लिए एल्गो ट्रेडिंग वायबिलिटी नहीं रहती है। शेयर इंडिया बड़े एक यूनिक और इनोवेटिव ब्रोकरेज प्लान के साथ आएगा, जो कि हम अगले 1 महीने के अंदर पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे, जिससे कि रिटेल आदमी जब एल्गो ट्रेडिंग करेगा उसके लिए वो वायबिलिटी बन पाएगी।
ओह वंडरफुल। तो हमें उम्मीद है सर वहां पे हम लोग अच्छा नंबर आगे ले जी पाएंगे। जी चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लॉन्च होने वाला महीने भर में रिटेल के लिए एल्गो का। ये तब हम आपसे फिर एक बार मुलाकात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज और, क्योंकि आपकी ग्रोथ बड़ी इंप्रेसिव है, लेकिन कुछ एक्विजिशंस भी आपने की, उस वजह से भी ग्रोथ में योगदान दिखा है। तो क्या अब भी आप कुछ और पूरी तरह से ऑर्गेनिक आप ग्रो करने वाले हैं, या कुछ और नए ब्रोकरेजेस अगर कोई अवेलेबल है आप खरीदने का इरादा रखते हैं, जरा वो भी बताएं सर। देखिए अनिल जी कि आप जानते हैं कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बहुत अग्रेसिव है इस टाइम अपने स्टॉक मार्केट में, जो कि लॉन्गर टर्म में हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा है मार्केट के लिए। बट जो मीडियोकर साइज के या छोटे साइज के ब्रोकिंग हाउसेज हैं, उनके लिए इस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में बिजनेस वायबल नहीं रहा है। शेयर इंडिया इस बार कुछ ऐसे नंबर्स आए हैं जो मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। सर पहली बार हमने 100 करोड़ प्लस का पैट एक क्वार्टर में अचीव किया। इस लास्ट क्वार्टर में 107 करोड़ का पैट हमने अचीव किया है। ये कंपनी के लिए एक बड़े गर्व की बात है, ये बात आपके माध्यम से दर्शकों को बताना। और टर्नओवर भी हमारा जो रेवेन्यू है वो 1100 करोड़ का आया, जो कि फर्स्ट टाइम नंबर आया। लास्ट ईयर 870 करोड़ का था। हमारी कंपनी का कंसोलिडेटेड नेटवर्थ 1018 करोड़ का हो गया है। तो ये सारी चीजें एक बार कंपनी को साइजेबल फाइनेंशियल पावर इस साल मिली है। हमारी फोकस एक्विजिशंस में है और हम लोग आई कर रहे हैं कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेस हमें साथ मिले, जिससे कि हमारे रिटेल बिजनेस, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस या वो वर्टिकल्स में हमें सपोर्ट मिले जिन वर्टिकल्स को आगे कंपनी खड़ा करना चाहती है। हमें लगता है ये टाइम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ का है, और ये आने वाले 2-3 साल बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के रहेंगे। तो जिन ब्रोकर्स के पास अच्छी नेटवर्क है, अच्छा फाइनेंशियल आर्म है, उनके साथ काम करने में जो मीडियोकर ब्रोकरेज हाउसेज है उनके लिए भी फायदेमंद है और पूरी इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद। ओके, तो दमदार रिजल्ट्स और आउटलुक उससे भी बेहतर, ये है आपके लिए शेयर इंडिया सिक्योरिटीज सीईओ सचिन गुप्ता साहब बताते हुए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और पूरी डिटेल्स में हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। स्टॉक मजबूती के साथ 1370 रुपए के आसपास 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक बार जरा बंसल जी से इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। मेरे ख्याल से पहले एक रिकमेंडेशन लिस्ट में भी राय, इफ आई एम रिमेंबर करेक्टली। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी चार्ट्स के ऊपर देखें तो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और वो जो जैनसा वाली 200 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी स्टॉक निकला हुआ है, कंसोलिडेशन से निकल रहा है। 1267 के अराउंड चल रहा है। 1205 एक अच्छा बेस है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस, और टेक्निकली लगता है 1370 1375 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो इन टारगेट्स के लिए शेयर इंडिया सिक्योरिटीज पर खरीदारी की राय है। ओके, खरीदारी करने की राय शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, यहां से भी अपसाइड मजबूत देखने की। और इस बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आती हुई दिख रही है वो काफी लोगों को रिलीफ देने वाली है। जो 22 मई से आपकी केवाईसी करना जरूरी हो रहा था, उस पर एक आगे समय बढ़ सकता है। समय बढ़ाने पर आज सेबी की तरफ से सर्कुलर आ सकता है। ये हमारी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है आपके लिए जो आती हुई दिख रही। सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है, जो लोग बड़े तनाव में हैं उनके लिए थोड़ी राहत की खबर। लाखों निवेशक ऐसे हैं जिनका केवाईसी वैलिडेशन बाकी है, और अगर वो ना करते तो 22 मई के बाद उनकी ट्रेडिंग खाते फ्रीज होने का खतरा था। इस पर आज समय बढ़ाने को लेकर सर्कुलर आ सकता है। कितना समय बढ़ेगा वो थोड़ा सा देखना होगा, लेकिन हमारे सूत्र में ये बता रहे हैं कि ये सर्कुलर आने की तैयारी में, तो राहत की सांस ले सकते हैं आप। लेकिन इसका मतलब ये कि ये ना करें, अरे भाई करके खत्म करो ना, करना तो है। 3 महीने का और समय मिल सकता है, लेकिन ज्यादा लंबा टालम टोल करे बगैर करके खत्म कीजिए। आज नहीं तो कल करना ही है, केवाईसी कर लेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। तो ब्रोकर्स को, इन्वेस्टर्स को 3 महीने का समय मिल सकता है, इसके लिए ये रहेगा आपके लिए फोकस वाला मामला। आइए बढ़ते आगे, शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। पालिया साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक्स। सो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी सायंट लिमिटेड। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन आज के सेशन में देखने को मिला, और स्टॉक में जिस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, हमें लगता है ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो आना चाहिए करीब 1500 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है शॉर्ट टर्म में। तो सायंट लिमिटेड बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1355 के आसपास। खरीदारी करने की राय आपके लिए 1355 के स्टॉप लॉस के साथ। सेठी साहब बताएं सर आपको क्या है पसंद शॉर्ट टर्म। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, जो अभी 485 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक डाइवर्सिफाइड हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि ग्लोबली प्रेजेंट है, अराउंड 91 कंट्रीज में काम करती है। ये टर्नकी प्रोजेक्ट सेटअप करती है फॉर शुगर सेक्टर, पावर प्लांट्स, फिर डिस्टिलरीज के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए, और
कई सारी यूरोपियन कंपनियां हैं, उनके साथ इनका जेवी है, इवन अमेरिकन कंपनी, जापानीज कंपनी के साथ भी जेवी है। और ये कंपनी इस सेक्टर के अलावा शुगर और एथेनॉल के कारोबार में भी है। इनकी एक सब्सिडरी है सरस्वती शुगर मिल्स नोएडा में, तो उसके अंतर्गत ये शुगर और एथेनॉल का भी काम करते हैं। एक जबरदस्त कंपनी है। और इस तरह की जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, ये मेरे रडार पे रही है। हाल ही में मैंने कई सारी कंपनी इस सेक्टर से रिकमेंड करी है, जैसे सिरमा एसजीएस है, पिट्टी इंजीनियरिंग है, आरके फोर्जिंग है, सबने अच्छा किया। इस स्टॉक ने भी अच्छा किया और यहां से भी मुझे लगता है और अच्छा अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो इसको खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 505 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 470 रुपए का। 505 का टारगेट, 470 स्टॉप लॉस। आईजेक हेवी इंजीनियरिंग खरीदारी करिए इस पर। जय भी हमारे साथ हैं और जय से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। मॉर्निंग जय, बताएं कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? गुड मॉर्निंग टू यू दीप एंड गुड मॉर्निंग टू अनिल जी। दीप, 10 की कमाई में आज जो मैंने स्टॉक चुना है वो है मास्टेक, जो ट्रेड कर रहा है 1955-56 पर। दीप, ये खरीदने की सलाह है। जबरदस्त एक ब्रेकआउट यहाँ पे उसके मल्टीपल रेजिस्टेंसेस के ऊपर आते हुए देखने मिल रहा है। मास्टेक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था 1480 से लेके 1860 की रेंज में, उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है दीप, एंड विथ वॉल्यूम्स आया है, एंड दैट्स अ प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट विद अ क्लियर डाइवर्जेंस इन इज शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पर भी एक अच्छा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे आते हुए देखने मिला है। मेरे टारगेट जो ऊपर में यहाँ पे निकल कर आ रहे थे, काइंड ऑफ मोमेंटम जो आईटी स्टॉक में फिर से हमें आते हुए देखने मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2140 तक के लेवल्स हमें आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। एंड अब 1860 के जो लेवल्स है विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। सो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1860 खरीदना चाहिए मास्टेक। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। ये थोड़ा 20 रुपए से टारगेट बढ़ा सकते हैं, 2160 कर दे तो थोड़ा आराम हो जाएगा हमारे लिए। 1960 में लेना है, 1860 का स्टॉप लॉस, 2160 का टारगेट प्लीज। श्योर अनिल जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। अरे क्या मेमोरी आखिर लिमिटेड है ना, कितनी याद रखेंगे, मतलब थोड़ा तो अब थोड़ा आराम से याद रहेगा। 1860, 1960, 2160। धन्यवाद जय। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।